नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपीपी में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज की जो वीडियो है सीआई से जितने भी यानी चक्रवृद्धि ब्याज से जितने भी प्रश्न लास्ट ईयर यानी 18-19 में यूपीपी के एग्जाम में पूछे गए थे, सभी प्रश्नों को एक साथ एक ही वीडियो में देखेंगे और एक ट्रिक से इसको लगाएंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें हमने साधारण ब्याज को देखा था, यानी साधारण ब्याज से जितने भी प्रश्न बने थे सभी प्रश्नों को एक साथ और ट्रिक से लगाया था। जैसे लगाया था उसी ट्रिक से यानी उसी तरह ट्रिक से इस क्वेश्चनों को यानी इन क्वेश्चनों को यानी चक्रवृद्धि ब्याज से जितने भी प्रश्न बने थे सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि 2 साल के लिए 1400 रुपये पर अर्जित ब्याज क्या होगा। 1400 रुपये पर अर्जित ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज सालाना 10% प्रति वर्ष की दर से जोड़ा जाता है। तो यानी उसने 1400 रुपये जमा किया है और उसी पर ब्याज पूछ रहा है। यदि जो दर है वो कितनी है 10% है और कितने साल के लिए 2 साल के लिए, यानी 1400 पे 2 साल के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 1400 का कितना होगा 10% की दर से, यही बताना है। तो देखिएगा इसको एक सिंपल तरीके से लगाएंगे। पहले एक चीज़ समझिएगा, देखिएगा जैसे अगर 100 रुपये है, यदि 100 रुपये है, अगर ये साधारण ब्याज होता तो पहली साल कितना देता है 110 और दूसरी साल भी कितना देता है 110, कितना देता है यानी 10% ही बढ़ता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में उल्टा होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, यदि आपने 100 रुपया जमा किया है तो पहली बार तो कितना मिलेगा 110 मिलेगा, लेकिन दूसरी बार 110 ना मिलकर ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, मतलब दूसरी बार जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 121 मिलेगा। लेकिन साधारण ब्याज 10% यानी 120 होता है ना, यानी वो 10% ही बढ़ता, 10% यहाँ बढ़ा और 10% यहाँ बढ़ा। अगर साधारण ब्याज होता तब यानी 20% बढ़ता, 2 साल में कितना बढ़ता 20% बढ़ता। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो पहले साल तो 10% बढ़ेगा, लेकिन जब दूसरी साल बढ़ेगा तो 120 ही नहीं रहेगा, वो जो ब्याज मिला है 10%, इस ब्याज का भी 10% निकालेगा, मतलब एक उसका भी काउंट कर लेगा, यानी कितना हो जाएगा 121। यानी अगर 10% की दर रहती है और यदि 2 साल की टाइम रहती है तो जो 100 रुपये है वह कितना हो जाता है 121 हो जाता है। कितना हो जाता है 21 हो जाता है, यानी बढ़ता कितना है 21% बढ़ता है। कितना बढ़ता है चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में 21% बढ़ता है। यदि 2 साल की टाइम हो और 10% की दर हो तो जो चक्रवृद्धि ब्याज हो कितना बढ़ता है 21%। बस अब इसी चीज़ को नोट करिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में 10% की दर से कितना बढ़ता है तो 21% बढ़ता है। बस इसी आधार पे हम सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो देखिएगा पैसा था कितना 1400 रुपया था, कितना था 1400 रुपया था और 1400 का हमें कितना चाहिए 21%, क्योंकि 2 साल में जो पैसा बढ़कर हुआ है कितना हुआ है 21% ही तो बढ़ा है। 100 की चीज़ 2 साल में कितना होती है 121 होती है, मतलब हमको चाहिए क्या 21%। तो हम सीधा 1400 का कितना निकाल देंगे 21% निकाल देंगे। परसेंट है तो बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो को हम क्या करेंगे काट देंगे, तो बचा क्या 14 गुड़े 21, 14 गुड़े 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 14 दूना 28 यानी 280 और 14 एकम 14 यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 294। कितना होगा 294, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया है। इसको हम माइंड में भी कर सकते थे। माइंड में कैसे कर सकते थे, जैसे 1400 का निकालना है ना, और हमको इतना तो पता हो गया कि 10% की दर से 2 वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज बनता है वो कितना बनता है 21% बनता है। यानी 21% परसेंट की चीज़ हम बटे में 100 लिखते हैं, फिर 2 जीरो से 2 जीरो हमें काटना ही होता। तो हम माइंड में तुरंत क्या करते 2 जीरो काट देते, माइंड में क्या करते 2 जीरो काट देते, फिर हमारे पास बच क्या जाता 14 गुड़े 21, और 14 गुड़े 21 हम तुरंत कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता। और भी फास्ट कर सकते हैं, 14 गुड़े 21 अगर आप पूरा गुणा करेंगे तो कितना आएगा 294। यदि आप इकाई भी गुणा कर लें 4 एकम 4, यानी जिसके लास्ट में 4 होगा वही वाला हमारा आंसर होगा। तो 4 इसी में, ये वाला हमारा क्या हो जाता आंसर हो जाता। तो हमें जल्दी लगाना, हम जितना जल्दी
लगा सकते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए, है ना, 10% की वार्षिक दर है, चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 वर्ष के लिए 2100 पे पूछ रहा है कि ब्याज कितना मिलेगा। 2100 रुपये उसने जमा किया है, 10% की दर है और 2 वर्ष का समय और चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना। तो अभी हमने देखा कि अगर 10% की दर रहती है और 2 वर्ष के लिए दिया जाता तो यानी ब्याज हमें मिलता कितना है, 21%। तो हमें 21% ही पता करना होता है, 2 वर्ष के लिए 10% की दर से हमें कितना पता करना होता है, 21%। तो हम सीधा किसका पता कर लेंगे, 2100 का कितना पता कर लेंगे, 21% पता कर लेंगे। परसेंट है तो बटा क्या करेंगे, 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 21 गुणे 21 यानी इसका वर्ग कितना होता है, 441। कितना होता है, 441, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ। और इस चीज़ को माइंड में हम तुरंत कर सकते थे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते और 21 बचता है, 21 गुणे 21 कर देते, तब भी कितना आ जाता, 441 ही आता। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि यदि राशि को जब चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 साल में परिपक्व होने के बाद निवेशित राशि का 1.21 गुना हो जाती है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या थी, यही बताना है। तो देखिएगा राशि हो कितना जाती है, 1.21, राशि कितना हो जाती है, 1.21। अब देखिएगा अगर दशमलव आप हटाएंगे, यदि अब दशमलव हटाएंगे तो कितना बढ़ेगा, नीचे 2 ठो जीरो बढ़ जाएगा, 2 अंक पे दशमलव था तो नीचे कितना बढ़ जाएगा, 2 ठो जीरो। यानी यह चीज़ क्या होगी, जो राशि 100 रुपये थी वह बढ़कर कितना हो गई है, 2 साल में 121 हो गई है। तो बढ़ी कितनी है, 21 बढ़ी है। और यदि राशि 21 बढ़ी है और 2 वर्ष में बढ़ी है तो कन्फर्म है कि परसेंट दर कितनी रही होगी, 10% की दर रही होगी। क्योंकि हमको पता है कि 10% की जब दर होती है, 2 वर्ष का टाइम होता है, तो वह राशि कितना हो जाती है, 21 हो जाती है। और इसमें यही हुआ है, 100 रुपये की जो राशि वह कितनी हुई है, 121 हुई, 21 बढ़ी है, 2 वर्ष में बढ़ी है, तो हम समझ जाएंगे कि जो दर है वो कितनी रही होगी, 10%, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि 300 रुपये पर 2 साल में अर्जित ब्याज क्या होगा यदि राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। यानी हमें चक्रवृद्धि ब्याज ही बताना है, यदि 10% क्या हो, दर हो और 300 रुपया हो, यानी 300 रुपये पर हमें कितना निकालना है, सीधा सीधा 21% निकालना है। 21% मतलब बटे में 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए और 21 गुणे 3 करेंगे तो कितना होगा, 63 होगा, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ। 21 क्यों लिख रहे हैं, ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही है ना, 21 हम इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब 10% की दर होती है और 2 वर्ष का समय दिया जाता है तो वह राशि कितना हो जाती है, 121 हो जाती है ना। तो देखिएगा यदि राशि 100 रुपये, यदि राशि कितनी 100 रुपये है, अगर 2 वर्ष यानी 10% लिया जाए, यानी पहले साल 10% लिया जाए और दूसरी साल भी कितना लिया जाए, 10% लिया जाए, तो वह राशि देखिएगा कितना हो जाती है। जैसे 100 से 100 काटिए, 0 से 0 काटिए, बचा क्या, 11 गुणे 11 121, यानी जो चीज़ 100 रुपये थी वह कितना हो जा रही है, 121, यानी कितना बढ़ रही है, 21 बढ़ रही है। तो यही चीज़ कर रहे हैं कि जब 10% की दर होगी और 2 वर्ष का समय होगा, जब 10% की दर होगी और 2 वर्ष का क्या होगा, समय होगा, तो वह राशि कितना बढ़ती है, 21% बढ़ जाती है। इसीलिए बार बार 21% हम तुरंत निकाल रहे हैं। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न को लगाइएगा, देखिएगा इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि 800 रुपये को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज क्या होगा। अब इसको खुद आप लगाइए, क्या लगा पा रहे हैं, वीडियो को रोकिएगा और खुद लगाइएगा, देखिएगा क्या लगा पा रहे हैं। देखिएगा इसमें फिर वही चीज़ है, 800 रुपये राशि है, 10% की दर है और 2 वर्ष दिया है, तो कन्फर्म हमें कितना निकालना है, 21% निकालना है। 21% निकालना मतलब 21 के साथ जो परसेंट लिखा है वो बटे में जाएगा, बटे में जाएगा तो 2 जीरो आएगा और 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, कटेगा।
तो बचेगा क्या 21 गुणे 8, 21 गुणे 8 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 168। देखिएगा जैसे 800 रुपये है, 800 का हमें कितना निकालना है 21%, परसेंट है तो बटे में क्या लिखिएगा 100 लिखिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा कट जाएगा, तो आया क्या 8 गुणे 21, 8 गुणे 21 करेंगे तो 8 एक कम 8 और 8 दूना 16। यह जो जीरो काटने वाली बात है ना, इसको हम कह रहे हैं आप माइंड में ही काट लीजिए। जब जानते हैं कि 1% आया है तो बटे में 100 लिखेंगे, बटे में 100 लिखेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, इसलिए हम कह रहे हैं इसको माइंड में ही 2 जीरो काट दीजिए और 8 में डायरेक्ट किससे गुणा कर दीजिए 21 से गुणा कर दीजिए। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा। मतलब 10 से 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। वैसे भी एक क्वेश्चन के लिए जो एग्जामिनर वो टाइम कितना देता है 30 से 40 सेकंड ही टाइम देता है, तो एक क्वेश्चन कितने सेकंड में 10 से 20 सेकंड में लग जाएंगे अगर आप इस तरीके से लगाएंगे। तो अगर आप बेसिक से लगाएंगे तो कन्फर्म में 1 से 1.5 मिनट लगाएंगे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि 1200 को 2 साल के लिए 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है तो अर्जित ब्याज क्या होगा, अर्जित ब्याज क्या होगा। कन्फर्म में 10% है और चक्रवृद्धि ब्याज है और हमसे पूछ रहा है कि अर्जित ब्याज कितना होगा, अर्जित ब्याज कितना होगा। दर कितना दिया है 10% और समय कितना दिया है 2 साल और राशि कितना दिया है 1200, तो वह राशि कितना हो जाएगी इसी को हमको बताना है। अब देखिएगा जो भी प्रश्न हम कहीं से नहीं लाए हैं, जो भी प्रश्न है यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे गए ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है जो भी प्रश्न है लास्ट ईयर पूछे गए हैं। तो देखिएगा अब इसको हम लिखेंगे कितना 1200 और 1200 का हमें कितना चाहिए 21%, परसेंट की वजह से हम क्या लिखेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो हम क्या करेंगे काट देंगे, तो बचा क्या 12 और गुणे में क्या बच गया 21, यानी 12 गुणे 21 करेंगे तो देखिए कितना आएगा 12 एक कम 12 को 2 लिखेंगे हासिल 1 का 12 दूना 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, यानी 252, 252 डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि 10% ब्याज पर 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि में एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से एक कम है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात करिए कि वो मूलधन कितना था। इस बार मूलधन हमसे पूछ रहा है तो चीज़ नोट करिएगा। यदि 100 रुपया रहता है, यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अभी शुरुआत में ही हम देखे थे 100 रुपया रहता है, यदि ये 10% और 10% के हिसाब से बढ़ता है तो 10 यानी ये 2 वर्ष में कितना होता है 120 होता है। साधारण ब्याज होता है तो 10% जोड़कर कितना मिलता है 120 ही मिलता है साधारण ब्याज। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज होता है 2 वर्ष चलता है तो वो कितना मिलता है 121 मिलता है। कितना मिलता है 121। अब यहाँ पर देखिएगा अंतर कितने का आ रहा है 1 का आ रहा है और वही चीज़ उसने कहा था कि 1 का अंतर यानी 1 कम है, तो कन्फर्म में राशि कितनी रही होगी 100 रुपये रही होगी। कितनी रही होगी 100 रुपये रही होगी। और इसको आप फार्मूले से भी लगा सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं एक फार्मूला होता है, फार्मूले से भी देखिएगा उतना ही आंसर आएगा। जैसे फार्मूला होता है कौन सा 2 वर्ष का, जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष का अंतर हो तो एक फार्मूला लिखा जाता है। कौन सा फार्मूला होता है PR² अपान 100²। जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 2 वर्ष का अंतर होता है तो ये वाला फार्मूला लिखा जाता है। तो पी हमको पता नहीं है, पी हमको पता नहीं, लेकिन आर यानी दर हमको पता है 10 गुणे 10 यानी स्क्वायर 10 गुणे 10 और ये क्या दिया है और नीचे 100 स्क्वायर करना, 100 स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 100 गुणे 100, 100 गुणे 100, तो 10 10 यानी पूरा कट जाएगा, बचा क्या पी और इधर देखिएगा ये 100 इधर जाएगा तो आएगा क्या P बराबर कितना आएगा 100 आएगा। कितना आएगा 100, बचा ही 100 था ना, तो P बटा 100 यानी जो जिसके नीचे तो वही बराबर, अगर पक्षांतर करेंगे इधर लाएंगे तो P की वैल्यू कितनी आएगी 100, तब भी कितना आया 100 आया। और डायरेक्ट भी आप समझ सकते हैं कि जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर 1 दे तो समझ जाना राशि कितनी थी 100 रुपये थी। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि इस बार 3 वर्ष का अंतर देखिएगा ध्यान से, इस वर्ष कितने वर्ष का अंतर है 3 वर्ष का अंतर है और अंतर हमें निकालना है। तो देखिएगा जब भी हो इसमें लिखा क्या है इसको पढ़िए पहले, 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करिए। जब भी 3 वर्ष का अंतर हो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का तो फार्मूला कौन सा लगता है उस समय फार्मूला ये लगता है PR² कोष्टक में
300 प्लस आर बटे 100 क्यूब, कितना 100 क्यूब। इसी वाले फार्मूले पर आप लगाएंगे तो ये चीज़ लग जाएगा। पी यानी पैसे को दिखाता तो पी कितना है 2000 है, कितना है 2000 है। और आर कितना दिया हुआ है 10 स्क्वायर यानी 10 गुड़े 10, कितना दिया हुआ है 10 गुड़े 10। यहाँ पर जो दिया है कोष्टक हटाएंगे मतलब गुड़े 300 प्लस आर, आर कितना है 10 यानी कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा बट्टे 100 क्यूब यानी 100 को कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है, कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है। तो 3 बार लिखिएगा, जो जो चीज़ें कटेंगी उनको क्या करिएगा काटिएगा। तो देखिए क्या क्या कट रहा है, नीचे कट जीरो, 2 2 4 छठ जीरो मतलब 6 जीरो हमको काटना है ऊपर का। तो 1 2 3 4 5 और 6 जीरो हमने काट दिया, बचा क्या 31 बार बचा और कितना बचा 2, गुड़े में 2 बचा, 31 गुड़े 2 करेंगे तो कितना आएगा 62 आएगा, कितना आएगा 62 आएगा। तो आज के यही सब प्रश्न थे जितने भी चक्रवृद्धि ब्याज से पूछे गए थे, सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में लिया था। तो इसी टाइप के प्रश्न पूछे पूछे जाएंगे, तो आप तैयारी भी इसी लेवल की करिएगा, थोड़ी सी अप करके चलिएगा। तो जो भी प्रश्न था हमने लास्ट ईयर का देख लिया, इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें हमने साधारण ब्याज को देखा था। तो आशा करेंगे कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।